सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक परमात्मा है जिसकी अंश हम सब में है और कैसे हर एक के अंदर जो हमको उसी परमात्मा को देखना है, वो फिर ऐसा करने से जब मानवीय गुण हमारे जीवन में रचते जाएंगे, हमें किसी से फिर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, किसी के लिए मन में नफ़रत नहीं रहेगी। क्योंकि संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना। क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं। ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति, कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए। कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे, हमें अच्छा ही रहना है। जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी और बिना कद्र हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे,
पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है, तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें, कि बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें, तो फिर वैसे ही श्वासों की जब लड़ी हमसे छिनेगी, तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी, अगर सदियों से युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि इस समय की संभाल कर लो, फिर भी मनुष्य वो मैसेज सुनता है और अनसुना कर देता है, या कभी ऐसे सोच लेता है कि अभी तो हमारे जीवन में बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, ये भक्ति का मार्ग तो हम बुढ़ापे में अपना लेंगे। पर किसी को क्या पता कि श्वास कितने हैं। काफ़ी ये भी देखा गया है कि नौजवानों की एज भी नहीं बच्चे हो पाते और उसी समय ये प्राण शरीर से निकल जाते हैं। तो फिर जितनी भी जिंदगानी दातार ने हर एक को बख्शी है, हमें उसी समय के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करनी है। कैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ये देखा गया है कि केले का छिलका है, उस पे पैर अगर रखो तो फिसल जाओगे, तो इसका मतलब हमें ये तो बोध हो गया कि ऐसा करना हमें है, उससे नुकसान हो जाएगा। पर फिर भी हम अगर ये समझे कि अब रास्ते में केले का छिलका है तो हमारी मजबूरी है, हमने उसके ऊपर पैर रखना ही रखना है, तो ये तो हमारी नादानी है, ये हमारी नासमझी है। ऐसे ही नासमझी के भाव को हमने दूर करना है अपनी ज़िंदगी से। कैसे वो हम जब ये बात समझ जाएंगे, हमारा जीवन खुद ब खुद ये भक्ति के मार्ग पे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हम चलने लगेंगे। फिर ये समझ आ जाएगा कि हमारे परिवार, हमारे कामकाज, ये तो सिर्फ एक गुजरान के लिए इस मालिक ने हमें दिए हैं, तो इसको हम उतनी वैल्यू ना दें जितना एक स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी वैल्यू दें। एक अपने अंदर से एक हम ये ना देखें कि कैसे हमारे जीवन में ये धन दौलत ही सब कुछ है, और ये आत्मा के ऊपर हम फोकस ना करें, ये स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पे फोकस ना करें, तो ये समय बिल्कुल हमारा खराब ही हो रहा है। जैसे उदाहरण ये भी है मीराबाई जी का कि चाहे उन्होंने राजा के घर जन्म लिया था और आगे उनकी ज़िंदगी भी राजा के घर में बीती थी, पर उन्होंने अपने आप को ये सच्ची दौलत, ये धनवान अपने आप को कब माना था? वो तब माना था जब ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में आ गया था। फिर वो यही कहती थी कि ये राम रतन धन मिल गया है, ये मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अनमोल दात दे दी है, तो ये सद्गुरु ने अपना लिया है, ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तब उन्होंने अपने आप को ऐसा अनमोल दात के साथ अपने आप को अमीर समझा। वैसे दुनियावी तो धन दौलत उनके पास भी थी, पर उन्होंने उस समय से लेकर कभी जीवन में ये नहीं माना था कि मैं अमीर हूँ। बस वो दात जब हाथ आई जो उनके मालिक से उन्हें मिली, तो उनको यही लगा। तो कैसे ये बात हम भी अपने अंदर बांट लें कि दुनिया में बहुत सुख है, बहुत माया है, फिर भी वो किसी काम की नहीं अगर हमने अपने अंदर वो दीप नहीं जगाया, हमारा मन रोशन नहीं हुआ। तो कैसे हम अपने जीवन में ये नाम धन अगर लेते हैं तो ही हम शाहों के शाह होते हैं, तो ही सच्ची अमीरी हमारे हिस्से आती है। जैसे संसार में तो बहुत चीज़ों के मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, हमें ये देखना है कि उसमें से हमने कौन से मैसेज पे ध्यान देनी है, क्योंकि हमारी आँख ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जिस पर पड़ रही है उस पे हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सिलेक्टिव होना है कि क्या संदेश हमारे काम का है उस संदेश को उठाएं, क्या हमारे काम का नहीं है उसको छोड़ दें। तो जैसे
ये उदाहरण कि टीवी पे अनेकों चैनल आते हैं, रेडियो पे अलग चैनल आते हैं, हर एक पे अलग ही संदेश होता है। किसी पे कुछ संगीत आता है तो किसी पे न्यूज़ आती है, किसी पे कुछ आता है, स्पोर्ट्स आते हैं। तो फिर वो फ्रीक्वेंसी पे हर एक अपनी बात अलग कर रहा है। तो ये डिसीजन हमारा है, ये रिमोट कंट्रोल लेके हम कौन सा चैनल लगा रहे हैं, वो हम देखें कि हमारे फ़ायदे की बात हो जिसमें, उसी पे हम ध्यान दें। और दूसरे ने अगर कुछ गलत भी कह दिया है या ऐसा संदेश भी कानों तक पहुंचा है जो हित का नहीं है, अहित का है, तो उस संदेश को वहीं छोड़कर सिर्फ फोकस अपना ऐसे करें कि सही चीज़ को ही पकड़ें और दूसरे पे तवज्जो ना दें। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपके चरणों में ये अरदास, ये दातार से अरदास की हर एक के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन रहे। और चाहे दुख तकलीफ़ें तो उस तरह ज़िंदगी है तो रहती ही है, वो उतार चढ़ाव उस समय असर नहीं करते जब ये ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद की अवस्था आ जाती है। तो अगर हमारे जीवन में वो आनंद की अवस्था है तो फिर हमें कभी ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो दातार सभी के जीवन में ये आनंद का रंग डाल दे, ये ब्लिस की अवस्था डाल दे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।